साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। यह सामान्य ज्ञान की सीरीज़ का 18वां वीडियो है। उम्मीद है सीरीज़ के अब तक की वीडियो आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? इसके ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एटली, लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। साथियों, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की। उन्होंने इस दिन अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया और समुद्र किनारे स्थित दांडी गांव में 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर कानून तोड़ा। नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च या दांडी सत्याग्रह भी कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? इसके ऑप्शंस हैं A.O. ह्यूम, लॉर्ड रिपन, जॉन स्ट्रेची, एनी बेसेंट। इसका सही जवाब है A.O. ह्यूम। साथियों, A.O. ह्यूम का पूरा नाम एलन एक्टेवियन ह्यूम था। वे ब्रिटिश कालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी एवं राजनीतिक सुधारक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। चलिए, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थीं? इसके ऑप्शंस हैं तांबे से, सोने से, मिट्टी से, कांसे से। इसका सही जवाब है मिट्टी से। साथियों, प्राचीन काल में सिंधु नदी के तट पर बसी सभ्यता को हड़प्पा या सिंधु सभ्यता कहते हैं। खुदाई में मिली मोहरें या मुद्राएं मिट्टी की बनी हैं। अधिकांश मोहरों पर चित्रांशः लिपि यानी पिक्टोग्राफिक स्ट्रक्चर में मुद्रा लेख भी है, पर इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इन मुद्राओं पर बैल, गैंडा, हाथी आदि की तस्वीर बनी हुई हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता वेद व्यास की माता कौन थी? इसके ऑप्शंस हैं गार्गी, मैत्रेयी, अंबिका, सत्यवती। इसका सही जवाब है सत्यवती। साथियों, महर्षि वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास से सुनकर किया था। चलिए, अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2011 का मैन ऑफ द टूर्नामेंट था। इसके ऑप्शंस हैं युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, शेन वॉटसन, कुमार संगकारा। इसका सही जवाब है युवराज सिंह। साथियों, सन 2011 में हुए क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता। युवराज सिंह ने इस टूर्नामेंट में गेंद और बल्ले का शानदार खेल दिखाया और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। इससे पहले भारत ने सन 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीता था। चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है गुजरात। साथियों, भारत की सबसे समुद्र तटीय रेखा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और ओडिशा और पश्चिम बंगाल से लगती है। चलिए, अगला प्रश्न है, क्रिकेट की बाइबल विजडन पत्रिका के कवर पेज पर छपने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? इसके ऑप्शंस हैं सुनील गावस्कर, ब्रायन लारा, सर डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर। इसका सही जवाब है ब्रायन लारा। साथियों, ब्रायन लारा वेस्टइंडीज़ के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के बाद लारा ही एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्कोर बनाए हैं। लारा के नाम टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में नाबाद 400 रन बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। चलिए, अगला प्रश्न है,
कलाई घड़ी का आविष्कार किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं गिरार्ड पेरिगास्क, स्टीवन फ्लेमिंग, डेविड ग्रूम, एडिसन। इसका सही जवाब है गिरार्ड पेरिगास्क। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से हैं? इसके ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अमेरिका, मैक्सिको। इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। साथियों, डिएगो आर्मेंडो माराडोना अर्जेंटीना के एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उन्हें आज तक का सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी माना जाता है। फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार के लिए उन्हें इंटरनेट मतदान में पहला स्थान मिला था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है? इसके ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सेबी, संसद। इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस क्षेत्र पर था? इसके ऑप्शंस हैं उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, कृषि, परिवहन। इसका सही जवाब है कृषि। चलिए अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? इसके ऑप्शंस हैं योजना आयोग, केंद्रीय कैबिनेट, राष्ट्रीय विकास परिषद, संसद। इसका सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं 1950, 1948, 1955, 1959। इसका सही जवाब है 1959। चलिए अगला प्रश्न है, आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच किस वर्ष से प्रारंभ हुए? इसके ऑप्शंस हैं 1844, 1877, 1890, 1885। इसका सही जवाब है 1877। साथियों, टेस्ट क्रिकेट का सबसे लंबा स्वरूप होता है। इसे खिलाड़ियों की खेल क्षमता की वास्तविक परीक्षा माना जाता है। हालांकि आजकल क्रिकेट का एक दिवसीय व T20 फॉर्मेट अधिक लोकप्रिय है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? इसके ऑप्शंस हैं उर्दू, ग्रीक, फारसी, लैटिन। इसका सही जवाब है ग्रीक। साथियों, यूनान यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। यहाँ के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहते हैं। अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें ग्रीक कहा जाता है। इसकी राजधानी एथेंस है। साथियों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।